नमस्कार। भारत मिशन 100 करोड़ वृक्ष से मैं रोहित उपाध्याय। 22 मई 2020 उसके दिन भारत में वट सावित्री की पूजा बड़े ही धूमधाम से की गई थी। उस पूजा पर मैं निरंतर 2-3 साल से अगर मैं देख रहा हूँ तो सच में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो काफ़ी क्रोधित करने वाली थी। हम खुद ऐसी हरकतें करते हैं कि अन्य लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगलियां उठाएं, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो हमारे सनातन धर्म में अंधविश्वास को जन्म देने वाली बात को कहें। होता क्या है, वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है, इसलिए आदिकाल से वट वृक्ष की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। वट सावित्री पे सावित्री माता ने जब वट वृक्ष की पूजा की थी, जब उनके जो पति थे उनको यमराज जी जब ले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें वट सावित्री जब पूजा की थी वट वृक्ष की, उससे तीनों देवताओं को प्रसन्न कर यमराज से अपने जो पति थे जिन्हें वो अपना आराध्य मानती थी, उन्हें वो जीवित करके वापस लाई थी। लेकिन आजकल ऐसा एक चलन चल गया है कि जिसमें हम लोग वट वृक्ष को तोड़कर, उसकी डालियों को तोड़कर अपने घर ले जाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं और हम अपने मन में एक विश्वास रखते हैं कि हमसे देवता खुश होंगे, हमसे वट वृक्ष खुश होगा, हमसे तीनों देवता प्रसन्न होंगे। ये बिल्कुल मजाक की बात है। अगर हम किसी व्यक्ति के हाथ पैर तोड़कर उससे ये आशा करते हैं या एक भगवान का अनादर कर हम आशा करते हैं कि भगवान खुश होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये किसी ग्रामीण में, आदिवासियों में नहीं हो रहा है, ये हमारे सिटीज में हो रहा है, ये हमारे शहरों में, हमारी कॉलोनियों में रहने वाली माताएं बहनाएं जाने अनजाने कर रही हैं। और इस तरह के कई फोटोज भी मेरे पास आए जिसमें वो एक डाल को तोड़कर लाती हैं। कई से तो मैंने बात की और बोला उनसे, क्या करवा चौथ पर अगर आप घर नहीं आ सकते हैं तो क्या अपना हाथ, अपना पैर या अपना सिर काट कर अपनी पत्नी के पास भेजेंगे? तो मेरा आप सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से, मेरा आप सभी हिंदुओं से निवेदन है कि सनातन धर्म में जो गलत काम कर रहे हैं या गलत एक चलन जो चल रहा है उसे रोकने का काम भी हमारा ही है। वट वृक्ष की पूजा करें। अगर वट वृक्ष आपकी कॉलोनी में नहीं है, पहली बात, अगर आप उसे पूजा योग्य मान रहे हैं तो उसे अपनी कॉलोनी में एक उच्च स्थान दें। आप उसे अपने गांव में, अपने शहर में वट वृक्ष को एक अच्छा स्थान दें, पीपल को एक अच्छा स्थान दें। अगर उसके पश्चात भी अगर आप कहीं नए शिफ्ट हो रहे हैं, आप फ्लैट्स वाले कल्चर में रह रहे हैं और आपके पास नहीं है, तो आप एक अच्छे कंटेनर में, एक बड़े कंटेनर में अपने वट वृक्ष को लगाइए और उसे बढ़ने दीजिए। जब वो एक वट वृक्ष हमारी औसतन ऊंचाई 4, 5, 6, 7 फुट तक पहुंच जाता है, तो उसे विधि पूर्वक पूजन कर एक उचित स्थान पे स्थापित कीजिए। वही आप पीपल के साथ कीजिए। पीपल भी देखिए, हमने लगाया था और ये इसकी अच्छी ऊंचाई में है, ये देखिए एक अच्छी ऊंचाई में। आप इस तरह पौधे को लगाइए और एक उसे अच्छी ऊंचाई प्रदान कीजिए। उसको फिर उसके बाद में आप उस स्थान को चयन कर 3-4 साल में आप एक स्थान का चयन तो कर ही सकते हैं। वहां पर उस वृक्ष को विधि पूर्वक स्थापित कीजिए। वृक्ष को स्थापित करने के लिए, विधि के लिए उसे कुछ ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे एक उचित वातावरण, एक सुरक्षित स्थान, थोड़ा सा पुराना खाद, गोबर खाद, और उसे प्रेम पूर्वक समय अनुसार पानी की आवश्यकता होती है। आप ये करिए। आप सनातन धर्म का अनादर नहीं कर सकते हैं। वैसे हमारा मिशन धर्म पर नहीं आता, हम धर्म पर बड़ी सीमित और पर्यावरण से संबंधित चर्चा ही करते हैं, पर इस पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 2 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ ये क्रम बढ़ता चला जा रहा है। हमारी एक तो है कि हम वृक्ष लगाएंगे नहीं, लेकिन पूजा करने के लिए दाल तोड़ लाएंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर भी निवेदन है, अगर आगे रहा तो हम इस पे कार्रवाई भी करने का प्रयास करेंगे कि भाई आप लोग एक मिशन चलाएंगे कि घर में वट वृक्ष लगाए, गमले में लगाए, काटे नहीं, बोनसाई ना बनाए, उसको एक उचित ऊंचाई प्रदान करें, उसको पालें, उसको ऊंचा होने के बाद उसको स्थापित करें। आप ऐसा काम करेंगे तो सावित्री माता भी प्रसन्न होगी, तीनों देवताएं भी प्रसन्न होंगे, आपका घर का वातावरण भी शुद्ध होगा। आपसे निवेदन है कि कृपया पौधों को या किसी भी चीज को तोड़कर कृपया पूजन ना करें, उन्हें जीवित चीजों का पूजन करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।